नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। महान बौद्ध चीनी यात्री हिनसांग का जन्म चीन के लोआयंग स्थान पर सन 602 में हुआ था। इस काल में उन्होंने थेरवाड़ और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 618 में सुई वंश के पतन के बाद दोनों भाई चांगान भाग में गए, जिसे तांग वंश की राजधानी माना जाता था। वहां से दक्षिण में सिंचुआन गए। वहां दोनों भाई कोंगो हुई मठ में 2-3 वर्ष पढ़े। वही अभी धर्म कोश शास्त्र का अध्ययन भी किया था। वही उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने की बात की। 13 वर्ष मात्र आयु में ही अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण यह मठाधीश बन गए। सन 622 में इन्हें पूर्ण बौद्ध भिक्षु बनाया गया। जब वे 20 वर्ष के थे, बौद्ध पाठ्यों में मतभेद और भ्रम के कारण इन्होंने भारत जाकर मूल पाठ अध्ययन करने का निश्चय किया था। उनके द्वारा लिया गया मार्ग बाद में सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था। उन्हें चीनी सम्राट द्वारा देश छोड़ने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे भारत आए थे। इसलिए भारत में कुछ साल बीतने के बाद अपने घर वापस जाते वक्त उन्होंने खोतान में रुककर चीनी सम्राट को अग्रिम में एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने लिखा है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं चीन तक पहुंची थी वे अधूरी थी। मैं पूरी तरह से उसे जानने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद चुपके से भारत चला गया। मैंने विशाल रेगिस्तानों, बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों, बेहद खतरनाक घाटियों और भयानक गर्म हवाओं से यात्रा की है। मैंने रुद्रकूट पर्वत देखा, बोधि वृक्ष की पूजा की, तथागत के कई स्थानों का दौरा किया जो हमारे देश में पहले किसी ने नहीं देखा था। एक पवित्र आवाज सुनी जो पहले किसी ने नहीं सुनी थी। अब कई बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद मैं कई शास्त्रों, बुद्ध की मूर्तियों और पवित्र बुद्ध धातु के साथ वापस आया हूँ। यह पत्र पढ़कर सम्राट बहुत खुश हुआ। उन्होंने हिनसांग की चीनी राजधानी की यात्रा के लिए सभी व्यवस्था करने का आदेश दिया। जिस दिन हिनसांग राजधानी में आया, उसका भव्य स्वागत किया गया। उस दिन को राजधानी में छुट्टी मनाई गई। उनके स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। भिक्खु हिनसांग अपने साथ भारत से कई बहुमूल्य चीजें चीन ले आए थे। इनमें तथागत धातु की 150 अंश, मगध राज्य की सोने की बुद्ध प्रतिमाएं, चंदन की बुद्ध प्रतिमाएं, चांदी की बुद्ध प्रतिमाएं, 4 फीट ऊंची स्फटिक जैसी बुद्ध की प्रतिमाएं, महायान संप्रदाय के 224 ग्रंथ, स्थावीरवाद के 15 ग्रंथ और विभिन्न स्त्रोत, सम्मति शाखा के 15 ग्रंथ, सर्वस्तिवादी शाखा के 62 ग्रंथ, धर्मगुप्त शाखा के 42 ग्रंथ, हेतु विद्याशास्त्र के 36 ग्रंथ, ऐसे कुछ 665 ग्रंथ 20 घोड़ों से चीन लाए गए। यह सब देखकर चीन के सम्राट ने उसे दरबार में एक गरिमापूर्ण नौकरी दी, लेकिन भिक्खु हिनसांग ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपने साथ लाए गए ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। ईस्वी सन वर्ष 647 में उन्होंने बोधिसत्व पीटक सूत्र, बुद्ध भूमि शास्त्र, शतमुख्य धरणी और कुछ अन्य ग्रंथों का अनुवाद किया। ईस्वी सन 648 में उन्होंने 15 और पुस्तकों का अनुवाद किया और सम्राट के कहने पर अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की को लिखा था। सम्राट की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अनुवाद और धम्म प्रचार में बिताया। उन्होंने कुल 74 ग्रंथ चीनी भाषा में अनुवाद किए। अकेले महाप्रज्ञा परिमाता सूत्र में 2 लाख सूत्र हैं। उन्होंने भारत जैसा ही ईस्वी सन 652 में एक स्तूप के आकार का 180 फुट लंबा स्तूप बनवाया। वहां उन्होंने भारत से लाए गए मूल्यवान ग्रंथ, बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध धातु के कप रखे थे। जीवन के अंत में 664 में एक दिन में सभी सूत्र पढ़ने के बाद उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, वो भी बोधिसत्व के स्त्रोत गाते हुए। इसलिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आज चीन में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष फाइयान, हिनसांग और इत्सियांग जैसे निस्वार्थ और बुद्धिमान भिक्षुओं के कारण है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।